त्रेता युग की शुरुआत। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को खोजने के लिए वन भटक रहे थे। इसी दौरान उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने श्री राम को पहचान लिया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा का संकल्प लिया और माता सीता की खोज में निकल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी वानर सेना चिंतित थी कि आखिर लंका तक कौन जाएगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने रात के समय छोटे रूप में पूरे नगर की खोज की। अंततः उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता दिखाई दी। माता सीता अत्यंत दुखी थी। रावण उन्हें बार बार धमका रहा था कि वे उसे अपना पति स्वीकार करें, लेकिन माता सीता ने अपने धर्म और श्री राम के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी। हनुमान जी पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि माता सीता को विश्वास दिलाना आवश्यक है कि वे श्री राम के दूत हैं। इसलिए उन्होंने श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई। जब माता सीता ने अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। तभी हनुमान जी ने विनम्रता से सामने आकर कहा, माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। माता सीता को हनुमान जी की बातों पर विश्वास हो गया। उन्होंने हनुमान जी को अपना चूड़ामणि दिया और कहा, इसे श्री राम को देना और कहना कि वे जल्द आएं। हनुमान जी ने माता सीता को धैर्य रखने का संदेश दिया और उनसे अनुमति लेकर लंका में रावण को चेतावनी देने का निर्णय लिया। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और कई राक्षसों को परास्त किया। अंत में रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और रावण के दरबार में ले गए। वहां भी हनुमान जी ने निर्भीक होकर श्री राम का संदेश सुनाया और रावण को चेतावनी दी कि वह माता सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन हनुमान जी ने इसे अवसर बना लिया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुँचे और माता सीता का संदेश सुनाया। यह सुनकर श्री राम को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने साहस, बुद्धि और भक्ति से माता सीता का पता लगाया और श्री राम के कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब श्री राम और हनुमान जी मिलकर लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। उनकी वानर सेना भी उत्साहित थी और युद्ध के लिए तैयार थी। लंका पर आक्रमण के लिए श्री राम और हनुमान जी ने अपनी रणनीति तैयार की। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रेरित किया और उन्हें विजय का संदेश दिया। अब श्री राम और हनुमान जी की सेना लंका की ओर बढ़ रही थी। लंका के रावण को भी श्री राम की सेना के आने की खबर मिल गई थी। रावण ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और श्री राम का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों सेनाएं अब एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार थी। यह युद्ध न केवल श्री राम और रावण के बीच था, बल्कि यह एक धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था।
इसी दौरान हनुमान जी ने लंका की सेना को चेतावनी देने का निर्णय लिया और अशोक वाटिका को उजाड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी विशाल शक्ति से वाटिका के वृक्षों को उखाड़ फेंका और राक्षसों को परास्त किया। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंत में रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और रावण के दरबार में ले गए। रावण के दरबार में हनुमान जी ने निर्भीक होकर श्री राम का संदेश सुनाया और रावण को चेतावनी दी। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने इसे अवसर बना लिया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुँचे और माता सीता का संदेश सुनाया। यह सुनकर श्री राम को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। श्री राम ने हनुमान जी की वीरता और भक्ति की प्रशंसा की और उन्हें अपना सबसे प्रिय भक्त बताया। इसके बाद श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। श्री राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया और रावण की सेना को परास्त किया। रावण और श्री राम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण को परास्त किया गया। रावण की पराजय के बाद श्री राम ने माता सीता को मुक्त कराया और उन्हें अपने साथ ले गए। श्री राम, माता सीता और हनुमान जी ने लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या में श्री राम का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें राजा के रूप में स्थापित किया गया। श्री राम ने हनुमान जी को अपना सबसे प्रिय भक्त बताया और उन्हें अपने दरबार में स्थान दिया। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और उनके सबसे वफादार भक्त बने रहे। श्री राम के शासनकाल में अयोध्या में सुख और समृद्धि का युग आया और हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानियां पूरे देश में फैल गईं। और इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और भक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और यही कारण है कि हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में भी हम हनुमान जी की तरह वीर और भक्त बन सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें हमेशा के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में भी हम हनुमान जी की तरह वीर और भक्त बन सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी और हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में भी हम हनुमान जी की तरह वीर और भक्त बन सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी
और हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में भी हम हनुमान जी की तरह वीर और भक्त बन सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति की कहानी हमें हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।